तो दोस्तों हम लोग आई के एनाटॉमी के विषय में बातें कर रहे थे और हमने देखा किस प्रकार से लाइट का वेवलेंथ का इफेक्ट जो है हमारी आंखों पर पड़ता है। और फिर हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से हमने एक आई के एनाटॉमी बनाई और कैसे कैसे इसके पार्ट हमने डिस्कस किए, जैसे कि रेटिना, मैकुला, रेटिना, कोरोइड्स वगैरह। फिर रेटिना में हमने यहाँ देखा कि इसकी जो सीलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस के अंदर प्यूपिल और आइरिस देखा हमने, और इसके अंदर विट्रस फ्लूइड और यहाँ पर एक्वस ह्यूमर देखा हमने। ठीक है, एक्वस ह्यूमर के बारे में देखा हमने कि किस प्रकार से विटामिन ए की कमी से ज़ीरोथेल्मिया नामक रोग हो जाता है। जब ड्राइनेस हो जाती है तो वही ज़ीरोथेल्मिया नामक रोग हो जाता है। जब कभी किसी कोई ब्लाइंड होता है, आंखों को आंखें डैमेज हो जाती है, तो हम लोग डोनेशन की बात करते हैं कि प्लीज डोनेट योर आईज। जैसे कि मैंने उदाहरण के रूप में बताया था, एक बार ऐश्वर्या राय ने अपने कहा था कि मैं अपनी आंखों को दान दे दूंगी आफ्टर द डेथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंखें दान होती है उसमें पूरी आंख का दान नहीं होता, उसमें केवल कॉर्निया का दान होता है। ये जो मैंने यहाँ लिखा है कॉर्निया, ये जो पूरा पार्ट है इसी का एक कॉर्निया होता है, इसी को निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो कॉर्निया का निकालने में किसी भी व्यक्ति के डेथ या उसके जीवित रहने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हमने अभी तक बातें की थी। अब आइए देखते हैं, हम लोग अमूमन सुनते हैं यार मुझे चश्मा लग गया है ना। तो चश्मा लग गया मतलब क्या हो गया, यानी आपको दिखने में दिक्कत हो गई। और कई बार चश्मा लगने के बाद ऐसा लोग बोलते हैं कि यार मुझे पास का नहीं दिखता है या मुझे दूर का नहीं दिखता है। तो ये असल में है क्या, ये क्या ऐसी चीज होती है कि जिससे आपको ये महसूस होता है। तो एक चीज होती है इसके अंदर, डेफिशिएंसी ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लाइट। देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लाइट या पावर। मतलब आंखों पर जो प्रकाश पड़ रहा है उसके पड़ने पर इफेक्ट आ जाए, कमी आ जाए, तो वही हमारा क्या होता है, उससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हमें महसूस होती हैं। ठीक है, अब ये डिफिशियंसी कैसे महसूस होती है, कोई एक स्केल बना होना चाहिए, फिर तभी तो पता चलेगा। तो क्या पाया गया अभी तक, हम 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक चीजें को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, 25 सेंटीमीटर अगर कोई चीज आप लेकर खड़े हुए हैं, यहां से लेकर के, यानी एक मानक दिखाए 25 सेंटीमीटर से लेकर के आप इन्फिनिटी तक चीजों को देख सकते हैं। अगर इससे कम होता है या इससे दूर की चीजें देखने में जब प्रॉब्लम होती है, तभी हम कहते हैं हमें डिफिशियंसी हो गई है। 25 सेंटीमीटर से कम, ठीक है, या 25 सेंटीमीटर से ज्यादा देखने में प्रॉब्लम हो तो डेफिशिएंसी या कमी होती है। अब जब कमी होती है तो उसके लिए हमने पाया है कि किस प्रकार की कमियां हैं, उसको आइए हम देखते हैं। ऐसी 4 प्रकार की कमियां पाई गई। क्या, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए आइए। पहला, मायोपिया। अब इस मायोपिया का क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं इसे, निकट दृष्टि दोष। ठीक, दूसरा है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। अब ये प्रेस बायोपिया क्या होती है, ये आपकी जरांधता कहते हैं। जरांधता, ये ओल्ड एज में होता है। कहां होता है, ओल्ड एज में। और चौथा
चौथा क्या है हमारा, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, ये एस्टिग्मेटिज्म को हिंदी में हम लोग नेत्र वैमनस्य कहते हैं। नेत्र वैमनस्य कहते हैं, यानी कि आंखों में ही कुछ व्यवस्था आ जाए, तो इस प्रकार। तो डेफिशिएंसी ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लाइट, जो लाइट हमारे आंखों पर पड़ रही उसमें जब कोई कमी हो जाती है या ऐसी कोई डेफिशिएंसी आती है, तो उसी के बारे में हमने यहाँ देखना है। कैसे कैसे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरानता और नेत्र वैमनस्य, ऐसी 4 डेफिशिएंसीज को हमें अपनी आंखों में महसूस होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसको जानते हैं, एक एक करके इसको जानते हैं। पहली बात करते हैं मायोपिया की। इसमें क्या होता है मायोपिया में, देखिए इसमें क्या होती है, जो इमेज होती है, इमेज जो होती है, वो इमेज क्या होती है, वो रेटिना के पहले बन जाती है। इमेज रेटिना के पहले बनती है, एक पॉइंट, ठीक। इसमें दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो लंबी दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें धुंधली दिखती है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस की चीजें इसमें धुंधली दिखती हैं। तो इसके लिए किया क्या जाता है, इसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस प्रयोग करते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बताइए। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर की चीजों का धुंधला दिखना। ठीक है, ठीक। तो इसमें होता क्या है, आइए यहां से हम लोग थोड़ा समझते हैं। क्या कह रहा है, इमेज जो है रेटिना के पहले बनती है। इमेज जो है, जैसे मैंने सपोज कीजिए कोई यहां पर कोई बनाई, जैसे मैंने बुक बनाई सपोज कीजिए, ठीक है। अब जब इसने इसको देखा, तो देखते के बाद क्या होता है, इसको कहां बनना चाहिए, इसको आपके कहां बनना चाहिए, लेंस पर बनना चाहिए, सीधे लेंस पर बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये लेंस पे ना बन करके क्या होती है, क्या कहा मैंने, रेटिना से पहले ही बन जाती है। यानी रेटिना जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये रेटिना से पहले ही बन जाती है। ये देखिए, जब रेटिना से पहले बन गई तो क्या हुआ, आपको दूर की चीजें क्या हो गई, लॉन्ग डिस्टेंस चीजें धुंधली दिखाई देने लगी। रेटिना से पहले बन गई तो क्या हो गया, आपकी रेटिना से दूर हो गई ना, तो दूर की चीजें क्या होंगी, आपको धुंधली दिखाई देगी। और इसको जब ये डेफिशिएंसी आप में हो गई सपोज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक, अब एक चीज आप और भी जान लीजिए कि ये जो दूर की चीजें ना दिखना, वो छोटे बच्चे में भी होता है। आप सोचेंगे कैसे छोटे बच्चे में होता है, वो आप जान लीजिए। दूर की चीज का ना दिखना, एक चीज यहां मैं बता देता हूं पहले। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार का लेंस होता है, और इसे हम लोग निगेटिव में पढ़ते हैं, रीड करते हैं। निगेटिव में रीड किया जाता है, कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा, मेरी आंखों का जो पावर है वो निगेटिव -1 -1.5 है ना, वो इसी लेंस का प्रयोग करके फिर क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट को लेंस तक खींच के लाते हैं। ठीक,
अब आइए, मैंने क्या कहा कि ये बच्चों में व्हेन अ चाइल्ड जो होता है बर्थ के समय उसे यही मायोपिया रोग होता है। मैंने क्या कहा, बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसको यही मायोपिया वाली समस्या होती है, वो बहुत दूर की चीजें नहीं देख पाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो क्या होता है, वो नॉर्मल हो जाता है, उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देने लगता है, दूर वाली चीजें दूर भी दिखाई देती है और पास के पास, यानी कि वो जो मैंने बताया ना 25 से लेकर के इन्फिनिटी तक सब कुछ देखने में सक्षम हो जाता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, हाइपरमेट्रोपिया। मैंने यहां क्या बताया, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है, पास की चीज का धुंधला दिखना। ठीक, पास की चीज ही नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या हो गया, ये लेस देन 25 सेंटीमीटर वाला केस हो गया, लेस देन 25 सेंटीमीटर वाला केस हो गया। अब क्या होगा, इसी पॉइंट को जो मैंने यहां लिखा हुआ है, अब इसको इससे समझते हैं। यहां आइए, इसी जो पॉइंट को लिखा है यहां क्या हो जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस की चीजें धुंधली दिखाई दे रही है, 25 सेंटीमीटर से कम की चीजें हो गई। अब यहां पर जो कॉनकेव लिखा था, यहां पर इसकी जगह पर कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग होगा, और कॉन्वेक्स लेंस जो कैसा होता है, वो इस प्रकार होता है। ठीक है, और यहां नेगेटिव की जगह पर अब ये पॉजिटिव रीड करेगा, यानी कि जैसे कहते हैं +1 +2 +3 इस प्रकार की। और यहां पर इमेज जो है रेटिना के बाद बनती है, कब बनती है, बाद। अब देखिए यहां पे बाद कैसे बनेगी, यही जो मैंने बुक बनाई है ये क्या होगी, इसी रेटिना के बाद बनेगी। ये देखिए यहां बन गई, ठीक है, यानी रेटिना में ना बनकर क्या हो गया, आपके आंखों के बाहर बनने लगी। तो जब बाहर बनने लगी तो क्या हो गया, हमें क्या हो गया, पास की चीज ही धुंधली दिखाई देने लगी। ठीक, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक, जैसे ही इस लेंस का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, वो लेंस पर अपने आप बन जाएगी। इस प्रकार से हमारी जो बीमारी थी हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, पास की चीजें ना दिखना, तो उसमें इस प्रकार से क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे। इसे हम लोग पॉजिटिव से रीड करते हैं। ठीक, चलिए आइए अगले प्रेसबायोपिया या जरांधता की तरफ। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं, ना तो पास का क्लियर, ना तो दूर का क्लियर दिखता है। दोनों कंडीशन में ना तो पास अच्छा दिखेगा ना तो दूर अच्छा दिखेगा। इस कंडीशन को जरांधता या ओल्ड एज की बीमारी भी कही ना जाती है। इसमें क्या होता है, हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। कैसे बनता है ये इस तरीके से, कॉन्वेक्स। ठीक है, इस प्रकार से दोनों हम लोग डेवलप करते हैं। यानी दोनों गुण आपके होने चाहिए, एक ऐसा वाला भी और ऐसा वाला भी। जब दोनों गुण मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एस्टिग्मेटिज्म या नेत्र वैमनस्यता। इसमें क्या होता है,
रेटिना पे ही बनेगा, रेटिना पे चित्र बनेगा। भाई जब रेटिना पे बन रहा है तो दिक्कत क्या है, यानी जब लेंस इसी रेटिना पे ही बना तो प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट रेटिना पे बनता है वो कर्वनुमा दिखता है, वो ऑब्जेक्ट कर्व दिखाई देता है, कर्व दिखाई देता है, चपटा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज हम लोग एस्टिग्मेटिज्म के लिए करते हैं। क्या? सिलेंड्रिकल लेंस का। ये क्या होता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों मरीजों को इफेक्ट करता है, यानी कि जिसे दूर दृष्टि दोष हो या जिसे निकट दृष्टि दोष हो, दोनों को ये बीमारी लग सकती है। ठीक, तो ये हो गए, हमने एक चीज देखा यहां पर कि आई के रेटिना के ऊपर जब जैसे कोई प्रकाश पड़ता है, अगर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो उसके देखने के आधार पर बीमारी हमें डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे कि अगर कोई चीज रेटिना पे पड़ रही है, सामान हम देख रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेटिना से पहले पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, दूर की चीजें हमें नहीं दिखाई देंगी साफ। अगर रेटिना के बाहर बने तो क्या होगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी पास की चीजें हमें नहीं दिखाई देंगी। अगर कोई वस्तु है, ना तो मैं दूर का अच्छा दिख रहा है, ना मैं पास का अच्छा दिख रहा है, इसका मतलब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, यानी कि जरांध्र हो चुका हूं, उसे हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। उसमें क्या होगा? दोनों लेंस का हमें उपयोग करना पड़ता है। निकट दृष्टि दोष में हमने देखा था यहां पर कॉन्केव लेंस प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। यहां पर दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स कॉन्केव दोनों। और लास्ट था हमारा एस्टिग्मेटिस नेत्र वैमनस्य, जिसमें क्या होता है? चित्र दिखता तो रेटिना पे है, लेकिन क्या होता है? वो चपटा कर्व नेचर का दिखता है, कर्वडी ऐसा इस प्रकार का कर्व नेचर का दिखाई देता है, इसलिए इसके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं। ये हो गई हमारी, ज्यादातर प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एवरी एग्जाम फ्रॉम दिस डिफिशियंसी ऑफ, क्या कैसी डिफिशियंसी होती है? चीजों को देखने का। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जानते हैं रेटिना के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना रेटिना दो पार्ट में डिवाइड है, एक है रॉड्स और दूसरा है कोन्स। रॉड्स, दूसरा है कोन। अब ये रॉड्स क्या होता है? ये इसमें केमिकल रोडोप्सिन होता है। क्या होता है? रासायनिक रोडोप्सिन। ठीक, और कोन की जब बात करते हैं तो ये सेंसिटिव अगेंस्ट कलर के लिए होता है, इसमें ऐसा में तीव्रता नापी जाती है, और ये सेंसिटिव टूवर्ड्स कलर। ठीक है, सेंसिटिव टूवर्ड्स कलर। जब ये कलर की तरफ सेंसिटिव होती है तो इसे हम लोग तीन भागों में देखते हैं, एस कोन, आई कोन, एल कोन। एस कोन, आई कोन, एल कोन, ऐसे तीन पार्ट में इसको देखते हैं। इसे हम लोग
साइनो, इसे क्लोरो और इसे इरिथ्रो लैब्स कहते हैं, इरिथ्रोलैब्स कहते हैं। यानी साइनोलैब्स, क्लोरोलैब्स, इरिथ्रोलैब्स ऐसा कहते हैं। इसके बाद में इसमें क्या होता है, ब्लू कलर, इसमें ग्रीन कलर और इसमें रेड कलर, इस प्रकार से देखा जाता है। इसमें जान लीजिए कि इसका केमिकल नेम है रेटिना का, जो उसे विटामिन ए कहते हैं। ठीक, ये सेंसिटिव टुवर्ड्स आई, सेंसिटिव टुवर्ड्स आई, आंखों की तरफ सेंसिटिव होती है। इसी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी पता चलती है। इसे निक्टोलोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? निक्टोलोपिया। ठीक, क्या होता है इसमें? इसमें होता क्या है, अनेबल टू सी डिम लाइट, अनेबल टू सी डिम लाइट। यही क्या होता है जब यहां पर जब बात करते हैं कोन्स में सेंसिटिव टुवर्ड्स कलर, यहां पर लाइट की बात थी, तीव्रता की बात थी, और तीव्रता यानी कि लाइट धीमी है तो रतौंधी लगने लगता है ना, यानी इंटेंसिटी की बात हो रही थी यहां पर। लेकिन जब कोन्स क्या करता है, रोड और कोन में जब डिवाइड किया गया तो रोड क्या करता है, तीव्रता नापता है। ठीक, लाइट की तीव्रता, इंटेंसिटी कम या ज्यादा, ठीक है, कम या ज्यादा। यहां पर क्या होता है, यहां पर कोन जो क्या करता है, कोन कलर देखता है। जैसे मैं कोई ये ब्लैक देख रहा हूं, ठीक, ये व्हाइट देख रहा हूं, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड मुझे दिख रहा है, इस प्रकार की चीजें दिखाई देती है। तो ये दिखाई कैसे पड़ती है, इसी में 3 एस कोन, आई कोन, एल कोन होता है। एस कोन क्या करता है, इसे साइनोलैब्स कहते हैं, ये ब्लू कलर डिसाइड करता है। आई कोन क्या करता है, क्लोरोलैब यानी ग्रीन दिखाई ऑब्जर्व होता है। एल कोन क्या करता है, इरिथ्रोलैब्स में रेड दिखाई देता है। जब कभी किसी को क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक, जब किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है तो होता क्या है, उसे डाल्टनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डाल्टनिज्म, डाल्टनिज्म। ग्रीन का रेड दिखना या रेड का ग्रीन दिखना, ठीक है, ये इसके अंदर हो जाता है। ये क्या होता है, ग्रीन का रेड दिखना और रेड का ग्रीन दिखना, तो व्यक्ति जो होता है वो भेद नहीं कर पाता है ग्रीन है क्या रेड है। ये क्या होता है, हेरिडिटी में से आता है, हेरिडिटी से आता है। तो ये हो गई हमारी रेटिना की बात। चलिए, इसमें एक चीज जान लीजिए, उल्लू जो होते हैं, उल्लू, आउल, वो रात में देख लेते हैं, यानी कि उनका जो रोडोप्सिन होता है, वो रोडोप्सिन जो होता है इनका तीव्र होता है ना। इससे क्या होता है, यहां जो प्यूपिल होता है बड़ा हो जाता है, इनका प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ऐसा फैल के देख लेते हैं, इसीलिए इनके इसका असर नहीं पड़ता है। ठीक है, कई बार इसी से क्या होता है, इनकी जो आई बॉल होती है बल्जिंग, ऐसा उभरी हुई नजर आती है।
ये हो गई हमारी रेटिना की बात। चलिए